हेलो दोस्तों, आज हम लोग कॉस्मोस एटम के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आज की वीडियो टीए के बारे में नहीं होने वाली है। इसके अगले की अगली वीडियो मेरी टीए के बारे में होने वाली है। तो अगर आपको वो देखनी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, हम आज इस वीडियो में कवर क्या कर रहे होंगे। इस वीडियो की हम लोग टोकेनोमिक्स, एक तरीके से फंडामेंटल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी मतलब फ़ायदा क्या है एक तरीके से लेने का। तो हम लोग पहले कॉस्मोस के बारे में जान रहे होंगे, वो काम क्या करता था एक वक्त पे। तो देखिए, किसी भी मतलब कॉइन का या फिर किसी भी सिस्टम का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है या फिर जो कंसर्न होता है उनका, वो स्केलेबिलिटी होता है। तो देखिए, पहली चीज़ ये उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो हमारा क्रिप्टो का पूरा यूनिवर्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है। इसका ये मतलब है कि काफ़ी सारे छोटे छोटे हिस्सों में टूटा हुआ है। तो ये लोग जोड़ने का एक तरीके से काम करते हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि कैसे लोग जोड़ते हैं। उसके अलावा आप एक चीज़ और पूछ रहे होंगे कि भाई, आप लगा तो रहे हो, लेकिन आपको क्या लगता है सिक्योर है क्या? इसमें मतलब हैकिंग वैकिंग का कुछ है? तो देखिए, मेरे हिसाब से बहुत सिक्योर है, क्योंकि ये पीओएस पे काम करता है, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक पे। जैसे कि हमारा बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी माइनर्स होते हैं, अब मैं पहले आपको माइनर्स के बारे में बता देता हूँ। माइनर्स वो लोग होते हैं जो बिटकॉइन के पजल सॉल्व करते हैं। तो देखिए, बिटकॉइन के अंदर सिस्टम क्या चलता है, हमारा पजल्स का इसके अंदर सिस्टम चलता है। मान लीजिए एक माइनर आया। माइनर ऐसे आप समझिए एक बंदा है जिसके पास बहुत ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर है। तो वो कंप्यूटर अपना लेके आता है, ठीक है। वो कहता है कि मैं माइन करूँगा बिटकॉइन। लोग कहते हैं ठीक है, आप इसकी फीस दीजिए, आप माइन करिए। तो वो ले जाता है अपने कंप्यूटर को, फिर वो माइनिंग के लिए लगा देता है। तो माइनिंग के अंदर ये हो रहा होता है कि वो एक पजल को क्रैक कर रहा होता है, और काफ़ी सारे लोग एक ही वक्त पे ऐसे पजल्स को क्रैक कर रहे होते हैं। जो सबसे पहले कर लेता है उसको फीस मिल जाती है। जो भी एक बंदा दूसरे कुछ खरीद रहा होता है किसी भी एक्सचेंज के अंदर, तो ये वैलिडेटर्स ही होते हैं जो प्रूफ ऑफ स्टेक का काम कर रहे हो, प्रूफ ऑफ वर्क का काम कर रहे होते हैं। ये उनका जो होता है पजल सॉल्व कर देते हैं, और जितनी फीस कटती है उसके अंदर उसका कुछ पार्ट इन लोगों को मिल जाता है, और ये लोग खुश रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। इसीलिए आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ एक वक्त पे चलती थी कि जितने भी माइनर्स होते हैं, ये जो ग्राफिक कार्ड नए नए आते हैं, ये अपने पास लेके चले जाते हैं। जो गेमर्स कम्युनिटी है उनको कुछ मिलता ही नहीं है। जी हाँ, कुछ नहीं मिलता। तो वो लोग काफ़ी बार ये चीज़ हुई है। तो अब ये जो माइनिंग रिग्स हैं, इन पे थोड़ा सा लोगों ने कोशिश की इसके अंदर थोड़ी लगाम लगाई जाए कि कुछ गेमर्स को ही मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अभी चाइना में इस वक्त बैन करी गई है काफ़ी सारी ये माइनिंग रिग्स, लेकिन वो लोग साइड बाय साइड, ये इन लोगों ने अपनी नहीं बैन की है, इन्होंने दूसरे देश वालों को बैन की है, लेकिन अपनी वाली अभी इन्होंने चालू की है। तो इससे भी एक इनको पैसिव इनकम मिलता रहेगा। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन और देशों के लिए ख़राब चीज़ है, क्योंकि भाई साहब माइन करने दो, क्या दिक्कत है। वैसे ही आप लोग ने चाइना में देखा होगा गेमिंग बैन हो गई है, तो छोड़ दीजिए, उसकी बात ही छोड़ देते हैं हम लोग जो मेन बात कर रहे थे इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग माइनर्स के बारे में समझ गए। तो जो माइनर्स होते हैं ये इसको ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं, वो अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो आप लोग ने ये समझ लिया। तो मैं जो बता रहा था पीओएस के बारे में, तो इसके अंदर वैलिडेटर्स नोड होते हैं। तो देखिए, वैलिडेटर नोड स्टेक करते हैं अपना। तो इसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो अपने कुछ कॉइन्स लाते हैं और स्टेकिंग के लिए लगा देते हैं। तो एक तरीके से वैलिडेटर बन जाते हैं, यानी कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो ये लोग देखते हैं, और जिसने सबसे ज़्यादा कॉइन स्टेक किए होते हैं उसको उतना ही ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो आप ये चीज़ भी समझ रहे होंगे। ये चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो इसी बात पे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक्ड है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारे फाउंडर हैं वो 3 हैं इसके अंदर। तो जो सबसे पहले हैं वो जेन क्वान है, और जो दूसरे हमारे ज़ार्को मिलिसिव, और उसके अलावा जो तीसरे हैं हमारे ईथन ब्यूशमैन। तो हमारे जो कौन भैया हैं, इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया था 2020 में, यानी 2020 के अंदर, लेकिन वो अभी भी इसके अंदर कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे हैं। सीईओ से हटते तो क्या हुआ भाई, कंपनी खड़ी करने में मदद की है तो कंपनी में तो रहना बनता है ना। तो अगर आप इतना समझ गए होंगे तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कॉस्मोस है क्या आखिर, है क्या। ये तो आपने बता दिया वैलिडेटर, लेकिन है क्या। तो देखिए, असलियत में ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है, जो कि क्रिप्टो के अंदर जो सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम होती है ना, यानी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट प्रॉब्लम, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। जैसे सबसे पहले अपना स्लो। देखिए, मैं कंपेयर करता हूँ बिटकॉइन से। जो हमारे बिटकॉइन का है वो है 7 पर सेकेंड, मतलब 7 TPS, यानी ट्रांजैक्शन रेट पर सेकेंड, यानी हम लोग 7 ट्रांजैक्शन 1 मिनट में कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग को स्केलेबिलिटी के बारे में भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाई स्केलेबिलिटी इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर क्रिप्टो इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आपको एक
इसका डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन नहीं, ये हमें नहीं जानना। बिटकॉइन ऑपरेट स्मूथली एट 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, ये हमारा TPS कहलाता है। ये आप लोग जान लीजिए, ये आपको हरदम ही दिखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे एक देख सकते हैं, अगर 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड से ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कतें चालू हो जाती हैं। वहीं पे जो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो हाईली स्केलेबल होते हैं वो अपना काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो देख सकते हैं आप वैल्यू। लेकिन अभी कल से हमारी वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ी है और हम लोग ने बताया था कि कितनी बढ़ने वाली है, और आराम से आप इसको बहुत ऊपर मान सकते हैं। मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा, तो उसके लिए आप बने रहें हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं यही बता रहा था कि एक्सपेंसिव है, अनस्केलेबल, उसके अलावा इन्वायरमेंटली हार्मफुल ये नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। प्रूफ ऑफ वर्क काफ़ी ज़्यादा बिजली खाता है और बिजली बनती है हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करने से। आप लोगों ने देखा होगा कोल को बर्न करते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर बनाने के काम आती हैं, और वही हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उसका रेट बढ़ जाता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरीके से बचा रहा है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हुआ, इको फ्रेंडली आप कह सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो अगर आप लोग को याद हो, हमारी जो टेस्ला वाली न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से मार्केट हमारा मई के आसपास डंप हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि हम अब बिटकॉइन को यूज़ करना बंद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो इन्वायरमेंटली हार्मफुल था। इन्वायरमेंटली हार्मफुल क्यों बोला? इतनी बड़ी कंपनी ने क्यों बोला? क्योंकि उसके अंदर प्रूफ ऑफ वर्क का काम चल रहा था। तो लेकिन बिटकॉइन ने ये बोला कि भाई ऐसा नहीं, आप एक बार चेक तो करो। तो वही चेकिंग अभी तक चल रही है, मतलब आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ यानी 26 अक्टूबर तक चल रही है वाली चेकिंग। तो अभी भी क्लियरेंस मिल नहीं पाया, यानी ग्रीन चिट मिल नहीं पाई। आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब वो सही में इन्वायरमेंटल को डिस्टर्ब कर रहा था। तो अगर इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं बिटकॉइन के अंदर तो वापस से टेस्ला एक्सेप्ट करेगी, और जो हमारा इस वक्त बुल रन चल रहा है वो और तेज़ी से पुशअप हो जाएगा। पिछली बार हमारा जब पुशअप हुआ था तो भाई साहब $15,000 से सीधा 50,000, 60,000 और 65 के आसपास तक गया था ऑल टाइम हाई इसका। तो आप समझ सकते हैं अगर ये आ जाती है न्यूज़ की टेस्ला फिर से बाई कर रहा है तो रातों रात जो वैल्यूज़ ऊपर जाएंगी ना, और टेस्ला के जो शेयर ऊपर जाएंगे, आप लोग समझ नहीं सकते क्या हो सकता है। तो आप लोग अगर लेवरेज लिए हैं ना तो थोड़ा संभाल के रहिएगा, क्योंकि अभी मार्केट अनस्टेबल है। तो इस वक्त जो हमारी ETF वाली न्यूज़ आ रही थी ना, उसकी वजह से काफ़ी बार देखा गया जब कुछ अच्छी न्यूज़ आई BTC अपना फॉल हुआ है। BTC के फॉल होने से हमारे बहुत ज़्यादा तेज़ी से नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग स्टॉप लॉस लगाते रहें। स्टॉप लॉस मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ कॉस्मोस एटम के बारे में। उसके अलावा मैं काफ़ी सारी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ एक साथ सम अप कर पाऊँ, ताकि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे। मतलब एक ही वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हो बिना किसी हेजिटेशन के। तो आपको मैं और भी चीज़ें बता देता हूँ इसके अंदर। देखिए, इकोसिस्टम को बचाना वगैरह तो ठीक है, हमारा मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना ज़रूरी है, लेकिन और क्या काम करता है? देखिए, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कॉम्प्लेक्स कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप लोग को सीखना है ना, अगर ये क्या कहते हैं वाइट पेपर बनाना और ये सब, तो आप लोग को सॉलिडिटी सीखनी पड़ेगी। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे हमारी C++ हो गई, और उसके अलावा C हो गई, MySQL हो गई, ये सब बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आपको एंट्री लेनी है ना, तो आपको ये सीखनी होगी सॉलिडिटी नाम से एक प्रोग्रामिंग। इसका कोर्स काफ़ी जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं भी कहूँगा थोड़ा सा रुक के सीखिएगा, पहले इन चीज़ों के बारे में सीख लीजिए। तो ये लोग कोशिश करते हैं सिंपल बनाने की। ये लोग कैसे करते हैं? मॉडुलर फ्रेमवर्क दैट डिमिस्टिफाइज डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। इसका मतलब DApps को ये लोग और ज़्यादा डिमिस्टिफाइज का मतलब ये होता है कि ईजी बनाने की ये लोग कोशिश करेंगे, और जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं एक दूसरे के बीच में, उसको भी बेटर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसका मतलब ये हमारे जो कॉस्मोस है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो जो सबसे हमारा छोटा यूनिट होता है ना कॉस्मोस का, कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड का सबसे छोटा यूनिट, हिंदी में बोले तो अणु होता है। एक अणु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एटम। तो ये हमारा एटम है, ये इसका मेन एक तरीके से आप कह सकते हैं क्रिप्टो है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको और बता दी। तो यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ जान लीजिए, जो हमारा कॉस्मोस का ये जो आइडिया था ना, ये सबसे पहली बार 2014 के अंदर आया था। उसके अलावा 2016 के अंदर इसका वाइट पेपर पहली बार लिखा गया था। तो यहाँ पे आप बस यही सोच रहे होंगे कि यूनिक क्या बनाता है, ये सब तो ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि डीफ्रेगमेंटेशन को एक बार फ्रेगमेंटेशन को एक तरीके से एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करता है। तो जब ये कंबाइन करेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा एक साथ नेटवर्क को एक साथ जोड़ रहा होगा, और नेटवर्क को जोड़ने से इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। उसके अलावा कॉस्मोस को ब्लॉकचेन 3.0 भी कहा जाता है।
क्योंकि काफ़ी सारे गोल्स को एक साथ मतलब लाने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये लाने में सक्षम रहता है ना तो भाई साहब मज़ा आ जाएगी। इसमें वैल्यू में बहुत ज़्यादा पंप अप देखने को मिलेगा, और शॉर्ट टर्म के अंदर तो हम लोग ने टेलीग्राम पे बता ही दिया था कि इसके अंदर पंप अप देखने को मिलने वाला है। विद इन 3 डेज़ आपका $10 के आसपास प्रॉफिट हुआ होगा अगर हमारे टेलीग्राम से आप जुड़े हुए तो नहीं जुड़े हैं अब जुड़ जाइए। काफ़ी सारे और कॉइन्स हैं जो अभी बहुत तेज़ी से पंप अप लेने वाले हैं। तो मेरे को बस इतना ही बताना था इन चीज़ों के बारे में कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, हाईली स्केलेबल है। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें और इसके अंदर आ जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है। अगर इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आगे जाके लॉन्ग रन के अंदर इसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा पंप अप देखने को मिल सकता है। ये तो छोटा मोटा पंप अप है, आराम से बहुत ज़्यादा पंप अप देखने को मिल सकता है। लेकिन आप लोग ये देखेंगे कि अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर ड्रॉप्स आने वाले हैं, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली और बढ़ने वाली है मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोग को एयर ड्रॉप की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो एयर ड्रॉप पे ही आने वाली है। उसके अलावा मैंने इसका टीए भी बना रखा है, लेकिन आज के दिन में मैं लेटेस्ट टीए वापस से बनाने वाला हूँ और प्राइस प्रेडिक्शन भी उसी के अंदर हो रहा होगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। और सॉरी अगर मैंने थोड़ा लंबा वीडियो को कर दिया, और लेकिन इसके अंदर मैंने जितनी ज़्यादा नॉलेज पोर करने की कोशिश की है ना, आपको किसी और यूट्यूबर में नहीं देखने को मिलेगी। अगर मिल जाए तो प्लीज़ बता दें, मैं उससे और सीखने की कोशिश करूँगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। I need all of you to stop what you're doing and listen.